हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार स्टडी विशेषांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका जो यूपी टेट का पेपर 2021 में जो आपका निरस्त हो गया था, उसके बाद आयोग ने एक पुनः परीक्षा कराई थी, उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका भी शीर्षक भी है आपका पुनः परीक्षा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आप देखेंगे कि किस तरह आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कहूँगा कि जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। ध्रुव तारा की बात की गई है और किसको कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका ध्रुव तारा, उत्तरी तारा को आपको ध्रुव तारा कहा जाता है। क्योंकि ये जो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा है ऑलवेज का हमेशा चमकता कहाँ, उत्तर दिशा की ओर में, इसलिए इसको उत्तरी तारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जा रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1973। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क। आपका राइट आंसर, सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु में। तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका है इंदिरा गांधी। सभी को नोट डाउन करना है साथ में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। दूसरा हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका है सुंदरवन नेशनल पार्क। अब गुजरात में हम लोग बात करेंगे तो गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ। 1916 समझौता हुआ था। सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 1916 का जो आपका समझौता हुआ, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के आपके अध्यक्ष थे आपके AC मजूमदार। दूसरी बात करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया आपका तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। मुस्लिम लीग की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, आपका जिन्ना ने। समझ गए होंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि आपका जो कांग्रेस के उसमें जो अध्यक्ष थे वो आपके थे AC मजूमदार। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तिलक ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगली गधे का अभ्यारण्य कहाँ स्थित। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है जंगली गधे, और स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि गधे को इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर समझता है। जंगली गधे अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है एज निकालने के लिए, और एज किसकी, जो पाषाण काल से संबंधित हो या फिर जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी हो। तो क्या है, ये प्राचीन स्थलों में हड्डियों और सामग्रियों की आयु मापन, जो मतलब प्राचीन जो पाषाण स्थल उसमें क्या आपकी मिल सकती है, आपकी हड्डी मिल सकती है या फिर आपकी और भी कोई सामग्री मिल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। राष्ट्रगान की बात की गई है और बात किससे की गई, संविधान सभा ने कब अपनाया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखते हैं कि आपका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा सबसे पहले कब गाया गया। तो संविधान सभा सबसे पहले गाया गया आपका 1911 में। और कहाँ पर गाया गया, कांग्रेस का अधिवेशन था जिसको हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो प्रकाशन हुआ वो कहाँ हुआ,
इसका जो फर्स्ट टाइम प्रकाशन हुआ था तो एक पत्रिका चलती थी जिसको हम लोग मैगजीन बोलते हैं, और वो मैगजीन आपकी कौन सी है इसको हम लोग देखते हैं। मैगजीन आपकी है तत्वबोधिनी। कौन सी मैगजीन है आपकी? तत्वबोधिनी मैगजीन। जो इस कविता का जो शीर्षक था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जो शीर्षक था ये था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, ये इसका शीर्षक था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करेंगे कि जो इसके जो राइटर थे, किसने इसने लिखा था राष्ट्रीय गान को, तो सभी को मालूम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जैव वृद्धि क्या है? बायो मैग्निफिकेशंस क्या है? सभी को आंसर देना है। बायो मैग्निफिकेशंस, बायो मैग्निफिकेशंस। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, समय के साथ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थ की वृद्धि। अब ये कैसा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका कोई भी विषैला पदार्थ आपका है, प्राथमिक श्रेणी उत्पादक हैं, वो उपभोक्ता हैं, वो इसको खाते हैं। तो इनमें जो इसकी मात्रा होगी आपको मालूम है, जो प्राथमिक से उत्पादक हैं इनकी संख्या ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा आपका द्वितीय श्रेणी के उत्पादक होगी, उसके बाद आपके थर्ड श्रेणी की, उसके बाद आपका जो प्रमुख रहते हैं उनके उच्च उत्पादक की, आपकी उच्च उपभोक्ता की आपकी आ जाएगी। तो इसमें जो विषैले पदार्थ का जो सांद्रण है वो आपका बढ़ता रहता है, जैसे आप जो इनका जो स्तर है वैसे बढ़ता रहता है। उसी तरह इनका जो आपके जो उच्च उपभोक्ता हैं, इनमें जो कंज्यूमर जो पदार्थ हैं उनकी सांद्रता भी बढ़ती रहती है। तो अगर आपने गलत चीज़ खा ली, विषैली चीज़ खा ली है, तो क्या होगा, समय के साथ में उसमें जो विषैले पदार्थ हैं उनकी मात्रा या सांद्रता जो उनकी है वो बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? हम लोग ने अजैविक घटक की बात की थी, जैविक घटक की बात की थी, तो अजैविक घटक कौन सा? ये आपका डायरेक्ट आपका PYQ से क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग जो अपनी सीरीज कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कवक। कवक आपका कैसा है? कवक आपका जैविक घटक में आपका आता है। बाद बाकी आपका मैदा, प्रोटोजोआ, फास्फोरस, ये आपके कैसे हैं? ये आपके एबायोटिक हैं, मतलब आपके अजैविक घटक में आपके आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर, एम्स्टर्डम। ये कहाँ पर है? ये आपका नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या कहाँ अधिक है? मतलब इसमें बात की गई है आपकी जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण में किस तरह की आपका है? आर्सेनिक की। आर्सेनिक की बात की गई है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी घाट का दक्कन पठार शुष्क क्यों है? ये आपका पश्चिमी घाट का पठार है। पश्चिमी घाट शुष्क क्यों है? ये आपका क्या है? ये पश्चिमी घाट है। इधर की चीज आपकी शुष्क क्यों है, ये पूछा गया। मतलब क्या, इधर आपका पठार है तो ये क्या करता है? हवाओं को रोक लेता है, हवाओं को रोक लेता है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। जहाँ बारिश नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रभाव भी कहते हैं। तो आपका जो हो जाएगा वृष्टि छाया या वर्षा छाया प्रभाव भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर। 1 इज द राइट आंसर, वृष्टि छाया प्रभाव या वर्षा छाया प्रभाव। और ये किसके कारण होता है? जो आपका जो पश्चिम घाट पर्वत है इसके कारण होता है। इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, तो ये हवाओं को रोक लेता है, जिसके कारण जो पश्चिमी घाट में जो बारिश है ये आपकी सर्वाधिक होती है। लेकिन इसके जो इधर वाली चीज़ें, यहाँ बारिश आपकी बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 1972 में।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण क्या कहलाता है? सौर विकिरण क्या कहलाता है? आपको मालूम, जब इकाई की बात की जा रही है तो इस मतलब स्थानांक से संबंधित है, तो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सौर स्थानांक। यह क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आयोग ने, सौर स्थानांक कहलाता है। अब ऊष्मा बजट की हम लोग बात करते हैं, तो ऊष्मा बजट आपका क्या है? जो पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है उसमें से जो पृथ्वी को ऊर्जा मिली और उत्सर्जन भी पृथ्वी करती है, तो पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, दी गई ऊर्जा को वापस करती है, इनके बीच में जो संतुलन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। सूर्य और इंसोलेशंस को क्या बोलते हैं? इंसोलेशंस को हम लोग बोलते हैं सूर्यातप। सूर्यातप ये क्या होता है? सूर्य से जो हमको प्रकाश मिलता है, सूर्य से जो हमको प्रकाश मिलता है, जो हमारी जो किरणें हैं किसके कारण मिलता है? ये किरणों का कौन सी किरणें होती हैं? आपकी लघु तरंगदैर्घ्य जो आपकी किरणें होती हैं, इनके माध्यम से आपको प्रकाश मिलता है। ये इंसोलेशंस आपका क्या है? ये आपका सूर्यातप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। सबसे पहले बात करेंगे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ पे? मौलिक कर्तव्य आपका संविधान के आर्टिकल 50A में शामिल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, क्या ये मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान में, मूल संविधान में ऐड थे? तो आपके मूल संविधान में ऐड नहीं थे, ये सिफारिश से ऐड किए गए थे। ये किसकी सिफारिश थी? आपकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से आपके मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। और मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए? तो आपके संविधान से लिए गए ऑप्शन नंबर आपका डी, USSR, जिसको हम लोग सोवियत रूस के, इस समय रूस के नाम से भी जानते हैं। USSR क्या लिया गया? जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। USA से आपका लिया गया है आपका जो मौलिक अधिकार। यूनाइटेड किंगडम से आपकी जो संसदीय व्यवस्था है वो आपकी ली गई है। जर्मनी से आपका लिया गया जो आपातकाल के दौरान जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके निलंबन। क्या? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो आपका निलंबन होता है वो आपका किससे लिया गया है? वो आपका जर्मनी से लिया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताना है आपको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के मैप में, सबसे पहले सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होगी। तो बारिश कहाँ होगी? आपको मालूम पश्चिमी घाट में आपकी बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो इस पश्चिमी घाट के किनारे आपकी कौन सी वैली है? आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, साइलेंट वैली। अब हम लोग बात करते हैं कि साइलेंट वैली कौन से स्टेट में है? तो साइलेंट वैली आपकी है केरल स्टेट में। कहाँ पर? आपकी केरल स्टेट में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, LPG के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। LPG के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मीथेन उत्सर्जित करता है। जी बिल्कुल गलत है, ये मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, जबकि LPG का फुल फॉर्म आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम आपका गैस। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस आपका प्रोपेन का मिश्रण होती है गैस की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे, जो LPG होती है इसमें गैस में क्या आती है? गंध आती है। ये किसके कारण आती है? LPG में मेथिल एथिल मरकैप्टेन लिक्विड मिलाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है? इसमें गंध आती है। बाद बाकी जो आपकी LPG है नीली ज्वाला के साथ में जलता है, बिल्कुल सही है। उच्च ऊष्मीयमान बिल्कुल सही है। स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। हम लोगों ने सबसे जो पहली क्लास थी उसी में इसको डिस्कस किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के आपके जो घटक हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैविक एवं अजैविक घटक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मकर रेखा क्या है? मकर रेखा की बात की गई हम लोगों ने। ये आपका पृथ्वी है,
0 डिग्री अक्षांश डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री हम लोग दक्षिण गोलार्ध में जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। तो एग्जाम में क्या दिया गया, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। इकोसिस्टम, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इकोसिस्टम शब्द आपका दिया एजी टांसले, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। घास भूमि पारितंत्र में शीर्ष उपभोक्ता कौन होते हैं। घास भूमि का पारितंत्र बताया गया है, तो घास के सबसे पहले हम लोग पारितंत्र को देख लेते हैं, आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपकी क्या होती है, घास होती है। ये आपके क्या है, उत्पादक। प्राथमिक श्रेणी आपके उपभोक्ता को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग लिख दिया फर्स्ट। घास को कौन खाता है, आपका टिड्डा। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, आपका सांप। और सांप को कौन खाता है, आपका गिद्ध। सांप है, सांप को कौन खाएगा, आपको गिद्ध। गिद्ध आपका कैसा है, मांसाहारी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घास भूमि पारितंत्र में शीर्ष उपभोक्ता कौन, आपका मांसाहारी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है। आपको इंग्लिश में भी परत मालूम होनी चाहिए, हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मेसोस्फीयर को क्या कहते हैं। मेसोस्फीयर को हम लोग कहते हैं मध्यमंडल। ट्रोपोस्फीयर को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। और आयनोस्फीयर को हम लोग कहते हैं आयन मंडल। अब बताइए आप लोग, पृथ्वी की सतह, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, उसके निकट वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो पृथ्वी के निकट आपकी जो वायुमंडलीय परत है, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका कब पारित हुआ, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी। मतलब क्या, आपका जो यूरिया का इस्तेमाल आपका ना हो, आपका कीटनाशक का इस्तेमाल आपका ना हो, वही तो आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए योग्य सहायक होगी। तो कौन सी फसल आपकी होगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक खेती, जैविक फसल। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है कि 2022 में इंडिया का एक स्टेट है, वो कौन सा, आपका सिक्किम, पूर्णतः खेती कैसे करता है, जैविक खेती करता है। भारत का एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसने क्या किया है, घोषणा की है कि मैं भी, ये जो स्टेट है ये भी 2027 तक कोशिश करेगा जैविक खेती पूर्णतः करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इन्वायरमेंट का अगर फेवरेट क्वेश्चन से पूछा जाए, कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, PY के क्वेश्चन है। और जो ये स्टूडेंट गलत करके आता है तो आप क्या ही कह सकते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अम्लीय वर्षा मतलब क्या, कि जो वर्षा हो रही है उसमें आपके अम्ल के लक्षण हैं। अम्ल के लक्षण, वर्षा में आपका क्या होता है, वर्षा में आपका क्या होता है, H2O होता है, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। H2O में कोई भी ऐसी रिएक्शन करा दें जो आपके इसमें चेंज हो जाए, आपका अम्ल में चेंज हो जाए। तो आपका क्या, अगर आपका सल्फर के साथ में क्रिया हो जाती है तो क्या बनता है, आपका H2SO4। अगर आपका जल की नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है तो आपका क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो आपका जो ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल SO2।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक। अगर गैस पूछ लेगा तो गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगर गैस पूछ लेगा तो हम लोग SO2 भी कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्ल पूछा गया है तो आपका सल्फ्यूरिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है WW, क्या WWF का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है WWF। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपका जो WWF है इसके विषय में कंप्लीट। WWF इसके हम लोग आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो लोगो है, प्रतीक है, ये कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे जाइंट पांडा। क्या जाइंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है या फिर आपका लोगो है। दूसरी बात, इसका जो मुख्यालय है इसके विषय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मुख्यालय इसका है ग्लैंड, और ये आपका कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं हम लोग WWF का जो फुल फॉर्म है ये आपका क्या होता है, तो आपका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रदूषण मापन के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है। आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप विश्वास मानिए ऑलमोस्ट इसमें 40 से 50% जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल PYQ से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए PYQ आपको जरूर देखना है। प्रदूषण मापन में मुख्य एजेंसी कौन सी है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका जो मुख्यालय पूछ लेगा तो मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कोटोपैक्सी ये जो ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोटोपैक्सी, ये पर्वत श्रृंखला है और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में आपका स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब हम लोग बात करेंगे एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन से महाद्वीप में, तो आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपका स्थित है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये साउथ अमेरिका में स्थित है यहाँ कौन सा देश है आपका इक्वाडोर। हवाई एक समुद्री द्वीप है। ये कौन सा समुद्री द्वीप है, कहाँ पर है, आपका जो प्रशांत महासागर है इसमें स्थित द्वीप है। नियंत्रण किसका है, आपका USA का। सिसिली इटली से संबंधित है। और रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है ये किसके बीच में है, आपको मालूम होना चाहिए। रॉकी आपका USA प्लस आपका कनाडा। पूरा हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो नाम है इसके विषय में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिब्बत में एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सांगपो। जब ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में कहाँ पर, भारत की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, भारत में अरुणाचल प्रदेश। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है आपका दिहांग। दिहांग नाम। लेकिन जैसे ये असम में प्रवेश करती है, असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग बात करेंगे जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, तो आपका बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। कंप्लीट फिर से देखते हैं। तिब्बत में नदी निकलती है जिसका तिब्बत में नाम क्या होता है, सांगपो। भारत में प्रवेश करती है तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है इसका, दिहांग। असम में प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम आपका जमुना हो जाता है। आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जो आपकी जो नदी है ब्रह्मपुत्र के जो नाम में जो क्रम में जो परिवर्तन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि असम में
क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, या फिर बांग्लादेश के विषय में पूछ सकता है कि बांग्लादेश में जमुना किस नदी को कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसमें गंगा की हम लोग बात करेंगे। गंगा का नाम चेंज होता है आपका, और कहाँ चेंज होता है आपका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, आपका पद्मा कहा जाता है, पद्मा। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किए आपके जो PYQ क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट की जो हम लोग सीरीज चल रही थी उनमें हम लोगों ने PYQ क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के जितने भी आपके इन्वायरमेंट के जो आपके PYQ थे, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया। ये आज की जो आपकी क्लास थी इन्वायरमेंट की PYQ की, ये आपकी लास्ट क्लास थी, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपका एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं है, तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है इसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके आप पूरे आप MCPYQ हैं उनको आप लोग देखिए, और एग्ज़ाम में आप देखना क्वेश्चंस आपके सही होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और एक बात लास्ट में, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तो अपने फ्रेंडों को बताना ना भूलिएगा, तो उनके साथ में शेयर भी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।